कैसे हैं बच्चे आप लोग। तो बच्चे कल की क्लास में हमने देखा था कि सेट किसको कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा था। उसके बाद रिलेशन किसको कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला मेरा, यानी फर्स्ट लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन का, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर का लिंक दिया गया है। आप पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में। सबसे पहला रिलेशन जो है वो आपका क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी मतलब क्या होता है सर। मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल से के किसी फोल्डर से अगर सारा सब कुछ डिलीट हो गया या फिर आप डिलीट कर दिए तो वहाँ लिखा था एम्प्टी फोल्डर, मतलब फोल्डर खाली हो गया है, बिल्कुल रिक्त हो गया है। इसलिए एम्प्टी रिलेशन को हिंदी में जो कहते हैं रिक्त संबंध कहते हैं। एम्प्टी मतलब ही होता है रिक्त या खाली, ठीक। एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध, इसको वॉइड रिलेशन भी आप कह सकते हैं। कौन सा रिलेशन, वॉइड। वॉइड मतलब भी होता है रिक्ति, वॉइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन बोल दो या फिर वॉइड रिलेशन बोल दो। चलिए अब देखते हैं। अब इसका डिफिनेशन पहले आप लोग नहीं समझेंगे, डिफिनेशन आप लोग खुद बता दीजिएगा, ठीक। हम आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं, ठीक। जैसे आपका एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है आपका 1 2 3 है ना। और सेट बी में एक एलिमेंट, सेट बी में जो है कौन कौन एलिमेंट है जरा देखो, 3,5 दो सेट ले लिए। अब एक रिलेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। रिलेशन ले लिए, कह दिए कि ए कोमा बी, यानी ए रिलेटेड टू बी इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन 100। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो हम लिखे हैं एक क्वेश्चन लिखे, एक एग्जाम्पल लिखे हैं, एक रिलेशन हम अपने मन से लिखे हैं, ठीक, आपको समझाने के लिए, ठीक। तो क्या कहता है कि ए का रिलेशन बी से, ए रिलेटेड टू बी लिखा है ना जी, ए का रिलेशन बी से तब होगा जब ए प्लस बी 100 से ज़्यादा होगा। ए प्लस बी 100 से ज़्यादा। अब जरा देखिए तो यहाँ ए क्या है, ए के बारे में, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ई बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट। ए सेट ए का एलिमेंट, बी सेट बी का एलिमेंट। तो कहता है सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट तभी करेगा जब दोनों का सम, दोनों का योगफल 100 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा। तो चलिए 1 + 3 क्या सर, 1 + 3, तो 1 + 3 क्या वो 100 से ज़्यादा है, नहीं है सर। 1 + 5 100 से ज़्यादा नहीं है। 2 + 3 नहीं है ज़्यादा। 2 + 5 ये भी 100 से ज़्यादा नहीं है। 3 + 3 करो तो 6 आता है, 6 भी 100 से ज़्यादा नहीं है। 3 + 5 करो तो 8 आता है, 8 भी 100 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब सर कोई भी पेयर अगर आप ऐसे भी करते ना सर, ऐसे भी आप A क्रॉस B निकालते, A क्रॉस B 1 2 3 क्रॉस 3,5, तो आप A क्रॉस B में लिखते 1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 3,5 ऐसे लिखते, इसमें खोजते। तो सर आपका जो रिलेशन आता, कोई है जिसका कि सम 100 से ज़्यादा है, तो 1 + 3 4 1 + 5 6 2 + 3 5 2 + 5 7 3 + 3 6 3 + 5 क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो सर किसी भी ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का सम 100 से ज़्यादा नहीं है, 100 से सारा का सारा कम है। यानी एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं आया जो इस रिलेशन को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। तो चलिए, तो आर में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, यानी ये फाई के बराबर हो गया, रिक्त समुच्चय के बराबर हो गया। रिक्त समुच्चय को फाई से इंडिकेट करते हैं। रिक्त समुच्चय को किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से। तो चलिए, तो ये आपका रिलेशन, इस रिलेशन में क्या कहेंगे कि सर सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड
नहीं है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ खाली रह गया, इसलिए इसी रिलेशन को क्या कह देंगे, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। आप तब कह सकते हैं कि सर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी तक यदि डिफाइंड है तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे, जब सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से अगर रिलेटेड नहीं है तो आप वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। चलिए एक ही परिवार में है सर, आइए डेली लाइफ के एग्जांपल को उठाते हैं। एक ही परिवार में भाई है बहन है। चलिए सेट ए में क्या कर लीजिए, उसी परिवार के सारे भाई को रख दीजिए और सेट बी में उसी परिवार के सारी बहनों को रख दीजिए, सारी बहनों को। तो अब एक ही परिवार का भाई है और उसी परिवार की बहन है, सेट ए और सेट बी। अब हम कहेंगे कि रिलेशन, अगर रिलेशन डिफाइंड है कि ए का रिलेशन बी से तब होगा जब ए बी का हस्बैंड होगा। ए क्या होगा, बी का हस्बैंड होगा। तो अब बताइए कोई भाई अपनी बहन का हस्बैंड हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो ऐसे ही रिलेशन को आप क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो सिंपल है कि अगर रिलेशन ए से बी तक डिफाइंड है तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो ये था आपका एम्प्टी रिलेशन। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं सेकंड। सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। हिंदी भाषी लोग इसको क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। चलिए तो यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, इसका भी हम उसी तरह से आपको एग्जाम्पल देंगे और आप खुद उसका डिफिनेशन बता दीजिएगा। ठीक वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने एम्प्टी रिलेशन में अभी लिया। तो चलिए सेट ए है, सेट ए में आपका एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट आपका है 3,5। चलिए अब रिलेशन जो आपको दिया, रिलेशन मान लीजिए कि दे दिया है ए कोमा बी, ए रिलेटेड टू बी इफ ए प्लस बी लेस देन 100। उस समय हमने क्या लिया था, ए प्लस बी ग्रेटर देन 100 और अभी हमने क्या लिया है, ए प्लस बी लेस देन 100। एकदम माइंड को कूल करके समझिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ए प्लस बी 100 से छोटा होगा। फिर वही बात यहाँ भी ए का एक किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, बी किससे बिलोंग करता है, सेट बी से। यानी ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। तो अब जरा देखो मेरे भाई, अब पहले ए क्रॉस बी निकालो। रिलेशन को फाइंड आउट जब भी करना होगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ए क्रॉस बी निकाल लेना है। बिल्कुल बेसिक लेवल अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए ए क्रॉस बी। तो ए के जगह पे 1 2 3 क्रॉस बी के जगह पे 3,5। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। 1 का रिलेशन 3 से, 1 3 1 5, 2 3 2 5, फिर क्या है 3 3 3 5 ना। चलिए ये आपका ए क्रॉस बी है। आइए अब रिलेशन लिखते हैं। अब रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन कैसे लिखेंगे सर, तो रिलेशन देखिए जरा, रिलेशन डिफाइंड किस तरह से। रिलेशन का डिफिनेशन यहाँ इस संदर्भ में क्या है, कहता है कि ए का रिलेशन बी से तभी होगा, यानी ए कोमा बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए प्लस बी जो है वो 100 से क्या हो, छोटा हो। 100 से छोटा, यानी ये दोनों को जब जोड़िएगा ना सर तो वो 100 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो चलिए 1 + 3
सर ए के जगह पे 1, बी की जगह पे 3, तो ये दोनों को जोड़िए, 1 + 3 कितना होता है 4। 100 से छोटा कि बड़ा, तो छोटा है, तो ये तो रिलेशन में आ जाएगा सर। 1 + 5 6, ये 100 से छोटा है कि बड़ा, छोटा, तो ये भी आ जाएगा। तो 1,5, फिर जरा बोलो 2,3 आएगा, 2 + 3 क्या होता है सर 5 होता है, तो ये भी आ जाएगा सर। 2 5 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 3 5 भी आ जाएगा। चलिए, तो ये रिलेशन आपका आया। अब जरा देखिए तो सर A क्रॉस B में जो जो एलिमेंट था वो सब इस रिलेशन में आ गया। इसका मतलब सर सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड है। लीजिए ना, 1 जो है 3 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है क्या नहीं। 2 भी सर 3 से भी रिलेटेड है, 2 5 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी रिलेटेड है, 3 5 से भी रिलेटेड है। तो हम देख पा रहे हैं कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है रिलेटेड। तो ऐसे ही रिलेशन को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप कहेंगे कि अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी तक डिफाइंड है, अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी तक डिफाइंड है, तो हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन तब कहेंगे जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो ऐसे रिलेशन को ही क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। हिंदी में बोले तो सार्वत्रिक संबंध कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चे, पिक्चर का मेन हिस्सा शुरू होता है। अब रिलेशन का तीसरा टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। काफ़ी अच्छे से समझिए, मैं आपको बिल्कुल तोड़ तोड़ कर एक एक चीज़ क्लियर करते हुए निकलूँगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल से आप समझिए, आप खुद ब खुद उसका डेफिनेशन दे देंगे। ए में आप अगर सेट ए में आपका एलिमेंट है 1 2 3 और आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, और इस बार जो रिलेशन आपका है ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, यानी आपका रिलेशन ए से ए तक डिफाइंड, यानी डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी इस बार क्या है, ए ही है। तो चलिए, आर है आपका, यहाँ 1 2 3 आपका कोई रिलेशन दे दिया है, कोई भी रिलेशन दे दिया, 1 2 1 3 2 2 3 3। आइए, ये रिलेशन आपका दिया हुआ है। अब हमको अगर यदि कह दे कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो दिया गया रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आइए, रिफ्लेक्सिव का सबसे पहले सेंस समझिए। अगर आप सेंस को समझने में कामयाब हो गए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। आइए, रिफ्लेक्सिव का सेंस क्या होता है? जैसे आपके सामने अगर आईना है तो उस आईने के सामने अपने चेहरे को रखिए, तो उसमें जो फोटो दिखेगा, जो तस्वीर दिखेगी, वो आपके चेहरे से मिलता जुलता होगा। कौन तो कहता है मिलता जुलता क्या सर, बिल्कुल परफेक्ट मेरे ही जैसा होगा। हाँ बिल्कुल, आईना में जब भी हम देखते हैं तो मेरे जैसा ही चेहरा उसमें दिखेगा। अरे जिस भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, इस मार्कर को रख दीजिएगा कांच के आईना के सामने, तो ये मार्कर ही ना दिखेगा, है? कोई दूसरा चीज़ तो दिखने नहीं लगेगा। ब्लू मार्कर को रखेंगे तो ब्लू मार्कर दिखेगा, रेड मार्कर को रखेंगे तो रेड मार्कर दिखेगा। ऐसा थोड़े होगा कि आदमी को सामने रख दें आईना के सामने, अंदर में कुत्ता दिखने लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो किसी भी आईने के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखिए तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है ठीक उसी के जैसा बनता है ना। बकरी को रखेंगे तो कुत्ता तो दिखेगा नहीं, बकरी ही दिखेगा। आदमी को रखेंगे तो जानवर तो दिखेगा नहीं, आदमी ही दिखेगा, ठीक। और वही आदमी दिखेगा जो आदमी वहाँ खड़ा है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो होता है सर, हमेशा उस ऑब्जेक्ट के ही जैसा होता है। तो जरा देखिए, तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के ही जैसा होता है। आइए, अगर ये ऑब्जेक्ट हो और ये इमेज हो, तो जरा देखिए कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज एक जैसा है। यहाँ है सर, यहाँ है सर, और यहाँ है।
1 का इमेज 1 के जैसा, यहाँ 2 का इमेज 2 के जैसा, यहाँ 3 का इमेज 3 के जैसा। तो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ये देखिए, कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, दोनों एलिमेंट एक जैसा होगा, दोनों एलिमेंट एक जैसा होगा। तो आप देखिए कि सेट में, आपके सेट में कौन कौन एलिमेंट, आपके सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। और अब रिलेशन में जाकर के देखिए कि इस तीनों एलिमेंट का रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तीनों का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, और अगर तीनों का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। तो 1 का भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 2 का भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 3 का भी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर कोई भी एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। अगर कहीं एक दूसरा रिलेशन इसी का दिया हुआ रहता 2 1 2 2 3 3, और हमको पूछता कि जरा बताइए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम कह देते कि ऑब्वियसली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों सर, क्योंकि सर 2 का रिफ्लेक्शन हो रहा है, 3 का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन 1 का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि सर इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है वह अपने आप से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइनली होता क्या है सर, कि कोई रिलेशन अगर सेट ए पर डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि अपने आप से रिलेटेड है तो आप उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अगर रिलेटेड नहीं है तो आप उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। समझ गए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो समझ गए। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, दोनों का फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आज का लेक्चर आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। थैंक यू।